अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे दो दर्जी मसावतें। तो ये हमने कल ही चैप्टर शुरू किया था कि लेसन नंबर 4 दो दर्जी मसावतों के बारे में मैंने आपको बताया और इसका प्रमाणित स्वरूप यानी कि इसकी मियारी शक्ल भी मैंने आपको बताई थी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि बहुपदी का प्रमाणित स्वरूप भी मैंने आपको बताया था यानी कि दो दर्ज कसीर रुकनी के बारे में। तो कसीर रुकनी का हमारा मियारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इज इक्वल टू 0 हम रख दिया हमने सिर्फ कि दो दर्जी मसावत के अंदर इज इक्वल टू करके हम 0 रखेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको मिसाल नंबर 1 करवाई थी और मिसाल नंबर 1 के अंदर हमारे दो समय यानी कि दो दाखले हैं, उसमें से मैंने एक दाखला आपको हल करवाया था। अब हम दूसरा दाखला हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 1 का दूसरा दाखला, तो एक कुटीर उद्योग एक दिवस में કેટલાક રમકડા બનાવે છે। પ્રત્યેક રમકડો બનાવવાનો ખર્ચ ₹55 માંથી એક દિવસમાં ઉત્પાદિત થતા રમકડાની સંખ્યા બાદ કરીએ કેટલો છે। તો કોઈ એક ચોક્કસ દિવસે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ ₹750 છે। तो આપણે તે દિવસ उत्पादित रमकडाની संख्या जाननी है यानी कि हमको उसकी तलाश करनी है। सवाल बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ा दाखला होगा है ना, दिमाग में तो ऐसा ही आता है, पर सवाल अगर आप लोगों को समझ पड़ जाएगी तो आप फौरन फटाफट ये हिसाब को हल कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको पहले सवाल समझना है। चौथे लेसन में यही है कि सवाल अगर समझ में आ गया, अपनी मसावत बन गई, तो हिसाब अपना फटाफट हो जाएगा। तो एक कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन के अंदर कुछ रमकड़े बनाती है, यानी कि वो कितने खिलौने बनाती है ये हमको पता नहीं है। प्रत्येक रमकड़ा बनावानो खर्च ₹55, यानी कि हर एक खिलौने बनाने का खर्च उसने कितना दिया है 55। जो इंडस्ट्री है वो बनाती जो खिलौने है वो कितने खिलौने बना रही है ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन हाँ ये पता है कि एक खिलौने बनाने का खर्च वो कितना रख रही है 55। अगर एक दिन के अंदर उत्पादित थता रमकडानी संख्या यानी कि अगर एक दिन के अंदर पैदावार करने वाले खिलौनों की जो तादाद हमको माइनस करते, तो माइनस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो कितने खिलौने बना रही है। तो कोई एक चौक्कस दिवस कोई एक मखसूस दिन के अंदर वो जब कुल पैदावार करती है खिलौनों की, तो उसका खर्च हमको मालूम है कि वो 750 है। हमको पता है कि आज उसने जिस दिन उसने खिलौने बनाए तो उस दिन उसका खर्च 750 है। लेकिन जब वो खिलौने बना रहा है तो वो खिलौने कितने बना रहा है ये हमको पता नहीं है। तो हमको उस दिन के अंदर जो पैदावार कर रहा है खिलौने की तादाद कितनी है वो हमको पहले मालूम करना है। समझ पड़ी? देखो वापस सवाल में समझाती हूँ कि एक जो इंडस्ट्री है, मान लो कि कोई एक है, कोई भी एक बच्चे को हम ले लेते हैं कि वो खिलौने की पैदावार कर रही है। मान लो कि हम खुशनुमा को ही ले लेते, चलो तो खुशनुमा की जो सनत है वो एक दिन के अंदर रमकड़ा खिलौने बना रही है। अब खुशनुमा कितने उसकी कंपनी कितने खिलौने बना रही है ये हमको पता नहीं है, लेकिन वो खिलौने की उसका खर्च पता है। वो कहती है कि मैं 55 रुपए का एक खिलौना बनाती हूँ, लेकिन वो जिस दिन उसकी पैदावार जो खिलौने बना रही है उसकी पैदावार करती है उस दिन वो खिलौने माइनस करती है, उस दिन वो कम खिलौने बनाती है। कितने बनाती है? कम। अब वो कुल कितने रोजाना बनाती है ये हमको पता नहीं है, लेकिन उस दिन जिस दिन वो बना रही है उस दिन वो कुछ कम खिलौने बनाती है। वो कितने कम बनाती है ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन कोई एक मखसूस दिन के अंदर जब वो खिलौने बनाती है तो कहती है कि आज मैंने खिलौने कम बनाए इसलिए मेरा आज कुल खर्च कितना आया 750 है। इसलिए हम उसकी जो पैदावार है, उसकी जो खिलौने की पैदावार है यानी कि उसने कितने खिलौने बनाए हमको वो तलाश करना है। बड़ी समझ आपको? चलो अब हम देखेंगे कि फर्ज कीजिए क्या लिखेंगे हम। फर्ज कीजिए कि खिलौने बनाने का सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि उस दिन बने हुए खिलौनों की तादाद पता है हमको। फर्ज कीजिए कि उस दिन बने खिलौने की तादाद हमको पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या फर्ज करेंगे x, कि उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए पता नहीं है। अब उस दिन
हर एक खिलौने का खर्च वो कितना दे बता रही है। उस दिन हर एक खिलौने का खर्च, उस दिन हर एक खिलौने का खर्च। अब कितने खिलौने बनाए वो तो हमने लिस्ट किया, फर्स्ट करे लाए एक्स फर्स्ट करे लाए। अब खर्च कितना बताया है उसने कि ये एक्स है खिलौने, खर्च उसने कितना किया है 55 है, लेकिन कितने खिलौने के 55 उसका खर्च है, लेकिन कितना खर्च, क्योंकि खिलौने का खर्च हमारे पास नहीं है इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ एक्स। अब उसके बाद है कोई एक चौकस दिवस है कुल उत्पादन खर्च, यानी कोई मखसूस दिन के अंदर वो कुल पैदावार जो करती है तो उसका खर्च। तो हम लिखेंगे कि उस दिन खिलौने का कुल खर्च, तो कुल खर्च उसने कितना दिया है 750 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 750। चलो 750 में डायरेक्ट क्या लिख देती 750। चलो समीकरण अपना बनेगा, सबसे पहले ये लेंगे हम कि उस दिन हर एक खिलौने का खर्च कितना रखा है उसने एक्स, 55 रुपये खर्च है, लेकिन कितने खिलौने उसने कम किए वो नहीं, इज इक्वल टू कुल खर्च कितना है उसका 750। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुल खर्च ना 750 दिया इसलिए मैंने 750 रखा। अब चलो x को 55 से मैं इंटू करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 55x माइनस ये x को x से दूंगी तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। चलो व्यापक स्वरूप लेंगे इसका, हमारा व्यापक स्वरूप क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 55x, और इसकी कोई जगह चेंज नहीं हुई तो हम क्या रखेंगे इसका माइनस माइनस मिलके क्या रख देंगे प्लस, माइनस इज इक्वल टू हटता है तो माइनस रहता है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हिसाब हल हो गया। सवाल है कितना बड़ा लेकिन करने का कितना है कम, बिल्कुल इसीलिए कहती कि अगर सवाल समझ आ जाएगी तो हिसाब करने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आपका हिसाब हल हो गया, लेकिन हमको अगर लिखना है तो उस दिन बने हुए लिख सकते हैं हम, उस दिन बने हुए खिलौनों की तादाद क्या कौन सी हमारी चल रही है मसावत 2 दर्जी मसावत क्या है मेरे पास मसावत, यहाँ लिखती हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 से मुतमईन करेगी। क्या करेगी मुतमईन। बस ये लिख देने का ये हमारा जवाब आ गया, हालांकि यहाँ तक कि हमारा जवाब था। तो पढ़िए आप लोगों को समझ। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 2। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 2 के चकासों के नीचे ना समीकरण द्विघात समीकरण 6 के नहीं, यानी कि तपासने का हमारे को इसको जांच करने की है कि नीचे दिए गई जो मसावत है वो दो दर्जी मसावत है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको मियारी शक्ल याद रखनी है कि ये मियारी शक्ल में है या नहीं है। तो हम इसका देखेंगे उदाहरण नंबर 1 का पहला दाखला के जिसका सवाल है x माइनस 2 पूरे काउंस की कुव्वत 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमको बताना है कि हमारे को ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी कि 2 दर्जी मसावत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ज़ाब्ते याद होने चाहिए, जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर ज़ाब्ते याद तो नैया पार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x माइनस 2 पूरे काउंस की कुव्वत 2 है। फौरन हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता आएगा, जो मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाती हूँ कि ये आप लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कौन सा ज़ाब्ता लगेगा आपको याद है, बोलो
कौन सा जाप्ता आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, याद आया कोई को? ये जाप्ता हमारा x प्लस ए रखो या a प्लस बी रखो, पूरे काउंस की कुवत दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया जाप्ता, याद आपको? तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जाप्ता याद है ना? चलो इस जाप्ते के हिसाब से मैं आपको फौरन हल करवाऊंगी। तो सबसे पहले ये करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे जाप्ते के हिसाब से, 2 दूनी 4x माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 4x का कोई सजातीय पद नहीं, सजातीय का मतलब मुत्शाबे अरकान, सजातीय पद का मतलब होता है मुत्शाबे, उसके जैसा। तो देखो 4x यहाँ पहले मैं हल करती हूँ, माइनस 4x प्लस 4 में 1 मिला दूंगी तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 4x है और ये 2x है, दोनों सजातीय पद है, तो 4 ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। 4 में 2 मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे, 6x होंगे, मोटी संख्या मेरी 4 है इसलिए माइनस 6x। अब ये 5 का सजातीय पद यानी कि मुशाबे अरकान क्या है, 3 है, तो ये माइनस 3 अगर इधर आता है, ये प्लस 5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 5 में 3 मिलाऊंगी तो 8 होंगे, लेकिन मैं संकेत यानी कि निशानी कौन सी रखूंगी, मोटी संख्या की, 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरा जवाब आ गया, यानी कि ये पोजीशन में है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 6 है और c बराबर 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दर्जी मसावात है। बड़ी समझ कि मैंने किस तरह करा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जाप्ता रखा, प्लस 1 का 1, 2x माइनस 3 का 3। उसके बाद मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में 1 मिला दूंगी तो 5, 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का कोई भाई नहीं यानी कि मुशाबे अरकान नहीं है, तो एक्स स्क्वायर 4x का भाई देखो 2x है, मुशाबे अरकान, तो 4 में 2 मिलाऊंगी तो माइनस 6, क्योंकि इज इक्वल टू हटता है तो क्या होता है, माइनस। तो 4 में 2 मिला दूंगी तो 6x यानी कि माइनस की निशानी रखी क्योंकि बड़ा अदद 4 है, और ये 5 और 3, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, लेकिन 5 अगर उस साइड जाएगा तो जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में 3 मिलाऊंगी तो 8, बड़ा अदद 5 है इसलिए मैंने प्लस की निशानी रखी, इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 दर्जी मसावात है, इस पोजीशन के अंदर ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी मिसाल। चलो दूसरी मिसाल है, देखो कि x काउंस के अंदर x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। सबसे पहले हम इधर का करेंगे, x को 1 से दूंगी तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से दूंगी तो x का x प्लस 8 का 8 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन दोनों सेम काउंस है तो हमको जाप्ता याद है ना हमारे को, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस माइनस बी बी स्क्वायर जाप्ता लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, x को 1 से दूंगी तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों देखेंगे, ये x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, इज इक्वल टू हटेगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो दोनों पहले से मैं काट डालती, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या मेरे पास, क्या बचा, x प्लस 8 में 4 मिलाऊंगी तो कितने जाएंगे, देखो माइनस, ये इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस ही जाएगा, लेकिन 8 प्लस में है तो उस साइड पर जाएगा तो वो माइनस होएगा, तो माइनस माइनस मिलके मेरे पास कितने होंगे, प्लस होंगे। 8 में 4 मिलाऊंगी तो 12, बड़ा अदद मेरे पास 8 है इसलिए मैंने संकेत किसका रखा, प्लस का रखा। तो क्या बताओ कि ये 2 दर्जी मसावात है कि नहीं है, x बोलो, पोजीशन में है ये नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन में ये नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पोजीशन में यहाँ पर
नहीं है। इसका मतलब ये दो दर्जी मसावत नहीं है। ये तुम्हारी हो गई मिसाल नंबर 2 के दाखले। अब इसके बाद भी हजू भी है तो हम वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।